नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, वो है केस स्टेटस। अगर आपका कोई भी केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उस केस को अगर आपका उसका पूरा ए टू जेड अगर आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप उसमें क्या क्या जजमेंट्स पास हुए हैं, कौन से ऑर्डर पास हुए हैं, ऑर्डर की कॉपी कैसे निकालनी है, वो अगली कौन सी डेट पर लगा हुआ है वो केस, या उस केस में अभी एट प्रेजेंट किस स्टेज पर है, क्या चल रहा है, उस केस के अंदर कितनी पार्टीज हैं, उस केस के अंदर कौन कौन एडवोकेट्स हैं जो उस केस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स अगर आपको एक वेबसाइट से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और ये आपको क्राइम नंबर से निकालना है, पार्टीज के नेम के थ्रू निकालना है, एफआईआर के नंबर के बेसिस पे निकालना है, या आपके पास केस नंबर है तो केस नंबर के बेसिस पे भी निकलेगा। हर सारे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनको देखना कैसे एक्सरसाइज करना है वो आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट से, जहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको केस स्टेटस सर्च करना होता है और उसके अंदर की डिटेल्स कैसे समझनी होती है कि पता चलेगा कि ये केस अब स्टेज पे है। तो सबसे पहले आप mpHC.gov.in वेबसाइट गूगल पे डालेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो आपको जाना है केस स्टेटस पर। ये जो केस स्टेटस यहाँ पर थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे आप। जैसे ही आप इस केस स्टेटस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं: केस नंबर, पार्टी नेम, लॉयर एनरोलमेंट नंबर, क्राइम नंबर या डिस्ट्रिक्ट कोड। तो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बेंच सिलेक्ट कर लेनी होती है। अगर आप इंदौर बेंच से हैं तो इंदौर सिलेक्ट करेंगे, ग्वालियर बेंच से सर्च करना चाह रहे हैं तो ग्वालियर बेंच, जबलपुर बेंच अगर से सर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ, तो इन तीनों में से जो भी आपकी रिस्पेक्टेड बेंच है वो सर्च करेंगे। आपने वो बेंच सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको ये देखना है कि अब आपको केस स्टेटस जानना किस नंबर के बेसिस पे है। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर केस नंबर के बेसिस पे जानना है तो केस नंबर सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर केस नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर मान लो आपको पार्टी नेम के बेसिस पे अगर सिलेक्ट करना है तो आप पार्टी नेम क्लिक करेंगे यहाँ पर। अगर आपको लॉयर एनरोलमेंट नंबर से निकालना है केस तो लॉयर एनरोलमेंट नंबर से निकलेगा। अगर क्राइम नंबर है आपके पास तो क्राइम नंबर से निकल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोड का निकालना है तो डिस्ट्रिक्ट कोड का निकल जाएगा। उसके लिए आपको केस टाइप, केस नंबर होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास जो भी डिटेल होगी उसके बेसिस पे आप केस स्टेटस निकाल सकते हो। तो एट प्रेजेंट अभी हम केस नंबर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो केस नंबर के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद आपको नेचर सिलेक्ट करना होगा कि क्या नेचर है, कौन से टाइप का आप केस सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारे नेचर दिए हुए हैं। यहाँ पर ट्रांसफर पिटिशन हो गया, सिविल रिवीजन, मिसलेनियस पिटिशन। इसमें कौन सी पिटिशन है, किस तरह का नेचर है जो आपका केस फाइल हुआ है, कौन से नेचर में फाइल हुआ है। तो फॉर एग्जांपल रिट पिटिशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप केस नंबर लिखेंगे, यहाँ पर कौन से ईयर में वो केस फाइल हुआ था वो लिखेंगे और शो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करते हैं तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ये पूरा स्टेटस आपको शो होने लगता है। अब इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये केस नंबर है। केस नंबर में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है WP880-2025 रजिस्टर्ड ऑन 8/1/2025। रजिस्टर्ड ऑन 8/1/25 मतलब कि 8 जनवरी 2025 को ये केस रजिस्टर हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ये डीए नेम होता है, मतलब ये रिट पिटिशन डीलिंग असिस्टेंट बोलते हैं जिसको हम। ये डीलिंग असिस्टेंट के पास जाकर आपको जो भी डिफॉल्ट वगैरह होते हैं वो रेक्टिफाई कराने होते हैं। ये बेसिकली उस पर्टिकुलर जज का डीए होता है उस पर्टिकुलर केस के लिए। तो आपको कुछ भी बात करनी है तो ये डीए से जाके करनी होती है। फिर लास्ट लिस्टेड ऑन मतलब है कि अभी इससे पहले ये 5 फरवरी 2025 को लास्ट लिस्ट हुआ था। किसके सामने हुआ था? ऑनरेबल सी जस्टिस संजीव सचदेवा एंड ऑनरेबल सी जस्टिस विनय सराफ, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट ऑर्डर कब कब पारित हुआ था? तो ऑर्डर डेटेड 5/2/25, 5 फरवरी 2025 को लास्ट ऑर्डर आया था। टेंटेटिव डेट मतलब होता है कि अब टेंटेटिवली अगली कब सुनवाई के लिए कब लगेगा ये मैटर, तो 21 फरवरी को लगेगा। यहाँ पर शो हो रहा है कंप्यूटर जनरेटेड 21 फरवरी, तो ये टेंटेटिव डेट होता है। उसके बाद स्टेटस के अंदर अभी पेंडिंग है, मतलब यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग है, मतलब कि अगर यहाँ पर डिस्पोज भी आ सकता है, पेंडिंग भी आ सकता है। मैटर अभी पेंडिंग में है तो पेंडिंग शो हो रहा है। स्टेज क्या है? तो अभी मोशन, अभी एडमिशन की स्टेज पर है ये, तो ये यहाँ पर स्टेजेस शो हो जाती है। स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन मतलब कि किस चीज़ पर अभी एक केस चल रहा है, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए चल रहा है और इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए चल रहा है, ठीक है। अभी कौन सी बेंच पे लगा हुआ है? डिविजनल बेंच पे लगा है। एक होती है सिंगल बेंच जिसमें एक जज बैठता है, एक होती है डिविजनल बेंच जिसमें 2 जज बैठते हैं, तो ये डिविजनल बेंच पर लगा हुआ है। फिर उसके बाद कैटेगरी एक्ट वगैरह, कौन से एक्ट के तहत ये फाइल हुई है, रिट पिटिशन, और पिटिशनर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये पूरा एड्रेस और नाम उनका पिटिशनर का दिया हुआ है। ये रिस्पोंडेंट के पार्टीज के नाम दिए हुए हैं। ये पिटिशनर के एडवोकेट्स के नाम है। रिस्पोंडेंट के एडवोकेट्स के नाम अभी शो नहीं हो रहा है, मतलब कि रिस्पोंडेंट की तरफ से वकालतनामा फाइल नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि अगर इसके अंदर आपको जजमेंट ऑर्डर देखना है, इस केस के अंदर जजमेंट ऑर्डर कैसे दिखोगे? तो ये देखो, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे जजमेंट ऑर्डर्स, तो ये ऑर्डर डेटेड 5 फरवरी 2025 आएगा। इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑर्डर खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि इसके अंदर मतलब ये किसी और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस फाइल हुई थी क्या,
इस केस के अंदर इंटरिम एप्लीकेशन फाइल हुई थी क्या, तो वो आईए यहाँ पर लिखा हुआ है, आईए डिनोट करता है इंटरिम एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जैसे कि हर्ष गुप्ता ने फाइल करी है 17 जनवरी 2025 को एप्लीकेशन फॉर इग्नोरिंग एनी डिफेक्ट। फिर उसके बाद 21 फरवरी 2025 को एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी रेड विद सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी फाइल हुआ है। ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर आप एप्लीकेशन किस पर्पस के लिए फाइल करते हो, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद 151। तो ये सारी जो आईए फाइल हुई हैं ये यहाँ पर शो हो जाती हैं फाइलिंग डेट में। और इन आईए के अंदर जो स्टेटस है ये बताता है कि ये इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर पी शो हो रहा है, मतलब अभी पेंडिंग है। डी होता तो अभी डिसाइडेड, डिस्पोज्ड या डिसाइडेड से डिनोट हो जाता है। यहाँ पर पी की जगह डी होता मतलब डिसाइडेड, पी लिखा है मतलब अभी आईए पेंडिंग है। फिर ये आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई वकालतनामा फाइल करता है तो ये डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में शो होता है। नोटिस के अंदर जैसे ही कोर्ट अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजने के लिए बोलती है तो वो नोटिस सेक्शन में शो होता है। डिफॉल्ट के अंदर ये जब भी आप पिटिशन फ्रेश पिटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में तो किस किस चीज़ के डिफॉल्ट के लिए लगा था, तो इसमें ये सारे डिफॉल्ट्स थे कि कोर्ट फीस नहीं भरी थी और डबल पेजिंग थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारे डिफॉल्ट रिमूव हो गए हैं इस डेट को, तो ये डिफॉल्ट शो हो जाता है। जजमेंट ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जजमेंट ऑर्डर खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि सो एंड सो एडवोकेट for petitioner, so and so advocate for respondent, learned counsel appearing for respondent in advance notice submits that impugned show cause notice has already been adjudicated and final assessment order has been passed. He prays for time to produce the order of assessment। ठीक है, तो ये बेसिकली जीएसटी का मैटर था, इसमें यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है इसलिए, और थ्रू वीसी अपीयर हुए थे वो भी मेंशन हो गया। तो ये आपकी ऑर्डर की कॉपी निकल आती है इससे ऑनलाइन। फिर उसके बाद आपको अगर अर्ली हियरिंग के लिए मेंशन लगाया हुआ है तो वो मेंशन मेमो की जगह यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स से वापस आ जाएंगे तो ये पूरा केस स्टेटस आपको शो हो जाता है। अभी ये तो मैंने बात करी अगर आप केस नंबर के बेसिस पे अगर निकालना चाहते हैं, अगर आप पार्टी नेम के बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पिटिशनर ऑप्ट करना है। पिटिशनर रिस्पोंडेंट में से जिस भी पार्टी का नाम पता हो, पार्टी का नाम डालना है, ईयर डालना है, केस का टाइप क्या है, मतलब जो वही डब्ल्यूपी है, एमए है, एमपी है, क्या है, और फिर उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और स्टेटस क्या है उसका, और आप शो कर देंगे तो वो शो हो जाएगा। फिर इसी बेसिस पे लॉयर एनरोलमेंट नंबर के अंदर डिटेल्स फिल करनी होती हैं, उसी तरह से क्राइम नंबर के अंदर डिटेल्स फुलफिल करनी होती है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिटेल्स डालनी होती है। इस तरह अगर आप डिटेल डाल के पूरा केस स्टेटस अगर आप जान लेते हैं तो आपको बहुत हद तक पूरा स्टेज समझ में आ जाता है एक केस का कि हाई कोर्ट में कौन सी स्टेज पर मुकदमा चल रहा है। ये कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, ये आई थिंक मेरी पहली वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको वेबसाइट के माध्यम से सारी चीज़ें बताता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा कमेंट दे दें। गुड बाय, थैंक यू।